अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो वीडियो है ना थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसमें जस्ट मैंने ये पंजीरी या पिन्नियों की रेसिपी शेयर करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था कि ये पिन्नियाँ मेरी मदर इन लॉ ने दी हैं लेकिन मैंने नहीं बनाई, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि जब आपने बनानी है आपने लाज़मी रेसिपी शेयर करनी है। तो आज मैं आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी। आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक लाज़मी देखनी है। डिटेल में सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी जो चीज़ें मैं पंजीरी में डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हैं चने हैं, देसी घी है, ये अलसी है, इसी वजह से अलसी की पिन्नियाँ हैं, ये फूल मखाने हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं स्पेशली विंटर में। ये देखें ये भुने हुए चने हैं, साथ ये कैश्यू नट्स है, वॉलनट है और ये पंपकिन सीड है, आमंड्स है और ये जी सेसमी सीड्स हैं और ये जो है ये मेलन सीड्स हैं। यानी कि जितने भी वॉलनट है, मेवा जात है, जो भी आपको पसंद है आपने सब कुछ ले लेना है। इसमें लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी वॉलनट डाल लें, पिस्ताशियो डाल लें, जो आपके पास अवेलेबल है ना आपने सब कुछ ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना चीज़ों को आपने भूनना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले जो है ना वो मैंने अलसी ली है। अच्छा, मैं आपको क्वांटिटी जो है ना वो भी बता देती हूँ कि जितनी भी पैकेट के ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है, चाहे वो आधा किलो की हो, 200 ग्राम की हो, 300 ग्राम की हो, आपने पेपर और पेंसिल ले लेना है और सारी क्वांटिटी को लिखते जाना है। इससे ये होगा कि आपको बाद में वज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़न इसलिए करते हैं कि वज़न के हिसाब से आपने शुगर डालनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ कि कितने वज़न में आपने कितनी शुगर डालनी है, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट में ही उनकी अनपैकिंग करने से पहले उनकी जो वज़न है ना वो पेपर पे लिख लेना है सारी चीज़ों का। जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें हैं, वो आप देख लें, ठीक है जी। अच्छा, हम इसको रेडी करने के बाद पिन्नियों की शक्ल में कर लेंगे, यानी कि इसके बॉल्स बना लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इनको बॉल की शक्ल ही देनी है, आप इसको वैसे ही रहने दें और चम्मच के साथ भी खा सकते हैं जिस तरह से पंजीरी होती है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से रखना है, कौन सी शेप देनी है, आपने पिन्नियाँ बनानी है या आपने इसको पंजीरी के तौर पर खाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना उनको आपने तैयार ऐसे ही करना है, बाकी एंड जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अभी अलसी जो है ना इसको तब तक भूनना है जब तक ये तड़क तड़क नहीं करने लग जाती, यानी कि ये थोड़ा सा ना इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिस तरह से ये जो है ना वो पक रही है। लेकिन आपने इसको जलाना नहीं है, आपने लगातार चमचा जो है ना उसको हिलाते जाना है और इसको धीमी आंच पे आपने थोड़ा सा गर्म करना है। और जब ये इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो फिर आपने थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें। बहुत ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा ठंडी कर लेंगे ना तो ये अकड़ जाती है और इसकी कभी भी आप पाउडर फॉर्म जो है ना वो नहीं बना सकते। तो फिर आपने इसको ब्लेंडर में डाल के साथ साथ इसका पाउडर बनाते जाना है। तो इसका प्रॉपर पाउडर आपने नहीं बनाना, क्योंकि जब आप इसको प्रॉपर पाउडर की शेप दे देते हैं ना, यानी कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा पीस लेते हैं, तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता जो कि इसको चबाने से आना चाहिए। वो इसका एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपने जो पाउडर है ना जस्ट फुल मखानों का पाउडर बनाना है, अच्छे वाला। वो नहीं साबित रहने चाहिए, थोड़े से भी साबित नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो बहुत चीड़े से हो जाते हैं, वो खाए नहीं जाते जब आप उसको पेस्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, सॉरी पाउडर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी आपने नट्स वगैरह डालने हैं वो थोड़े से दादर टाइप के ही होने चाहिए। मैं थोड़ी सी अपनी ज़बान यूज़ कर रही हूँ, तो खैर उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो ये अभी इसमें मैंने मेलन सीड जो है ना वो डाले हैं। इनको भी आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी आप ब्लेंडर में डाल के जो है ना वो ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको अपनी एक जो है ना वो बात बता देती हूँ कि कुछ लोग जो है ना इसको घी में डाल के फिर फ्राई करते हैं। जो नट्स हैं, यानी कि कैश्यू नट्स हो गए, बादाम हो गए, वॉलनट हो गए, जो भी ये चीज़ें ना उनको घी में डालते हैं। उससे ये होता है कि घी तो हम इसमें ऑलरेडी डालते हैं। तो मुझे तो खैर मैंने तो आज तक कभी ऐसी रेसिपी जो है ना वो नहीं देखी। मेरी नानू जो थी ना वो बनाती होती थी। ज़ाहिर सी बात है, जब सदियों से इस तरह से बुज़ुर्ग बनाते आते हैं तो फिर उनको आप इस तरह से नहीं कह सकते। और वैसे भी मुझे तो बहुत इसी तरह की जो रेसिपी है ना वो पसंद है बगैर घी के। घी इसमें ऑब्वियसली जाएगा, देसी घी ही जाएगा, लेकिन जो नट्स है ना उनको देसी घी में जो है ना वो मैं तो नहीं भूनते कभी किसी को देखा, और ना ही देखें मदर इन लॉ साथ ही है वो हेल्प कर रही हैं, और ना ही मदर इन लॉ ऐसा करते हैं और ना ही मेरे ननिहाल में से कोई ऐसे करता था। तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो कि सदियों से ये जो है ना वो चलता आ रहा है हमारी फैमिली में, पीछे से जो भी इसको बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों की सौगात है और हर सर्दी में ये हर घर में ऑलमोस्ट जो है ना वो बनता ही बनता है। ये जो सारी है, कुछ लोग अलसी की पिनियाँ बनाते हैं, कुछ जस्ट चने जो हैं वो यूज़ करते हैं, कुछ चावल की पिनियाँ बनाते हैं। जो चावल की पिनियाँ होती हैं वो जस्ट टेस्ट के हिसाब से होती हैं, उनमें ताकत नहीं होती। और जो ये वाली पिनियाँ है ना जो पंजीरी है, ये सारी ताकत से भरी हुई है। इसमें एक एक चीज़ जो है ना
वो अच्छी से अच्छी है। और स्पेशली जो फुल मखाने हैं ना, वो तो बोन्स के लिए इतने अच्छे हैं, और जिस तरह हम यहाँ सर्दी के मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाई जाएँ। अच्छा, क्वांटिटी जो थी ना वो हमारी तो बहुत ज़्यादा थी, तो आपने वो नहीं देखना कि आपने इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। आपने ऐसा करना है कि जितनी-जितनी भी आपने लेनी है, चाहे 200-200 ग्राम लें। हमारी क्वांटिटी टोटल जो थी ना, चीज़ें बन गई थी तकरीबन 2.5 किलो बनी थी। 2 किलो और आधा किलो जो थी ना, वो हमारी सारी चीज़ें, यानी कि ये हमने पीसी है ना चीज़ें, वो 2.5 किलो थी। और इसमें शुगर अलग थी और इसमें घी अलग था, यानी कि तकरीबन 5 किलो के आसपास चीज़ें जो थी ना वो इसमें हमने ऐड कर दी थी। इसकी पिन्नियाँ जो थी ना वो भी 85 बन गई थी इतनी सारी चीज़ों की। तो इसको खाने का ये है कि आप ये भी नहीं समझ सकते कि इतनी हैवी चीज़ें या इतनी ताकत वाली चीज़ें एक ही साथ नहीं खानी चाहिए। आई नो एक साथ नहीं खानी चाहिए, आप रोज़ की एक ले लें। अगर आपको दूध के साथ पसंद है दूध के साथ ले लें, अगर आपने वैसे खानी है तो आप वैसे भी, जिस तरह से वेला बैठा बंदा बोर हो रहा है, कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है, तो बाकी चॉकलेट्स वगैरह या बिस्किट या और चीज़ें जो है ना मुँह में डालने के बजाय सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये जो ताकत वाली एक चीज़ है ना उसको यूज़ करें। तो इसको कौन-सा आपने सारे को एक ही दिन में खा लेना है, लेकिन हमारे घर में भी ऐसे ही बनती थी जब मैं पाकिस्तान में थी कि हमने एक ही बार कोई 4-5 किलो बना लेनी है, रोज़-रोज़ कहाँ बंदा खपता रहे। और वैसे भी ये ख़राब नहीं होती अगर आप इसको प्रॉपर कवर करके रखेंगे, लिड दे के रखेंगे, उतनी निकाल लें जितनी आपने लेनी है, या कुछ डिफरेंट कंटेनर्स में आपने डाल के रख लेनी है, तो आपके 1.5-2 महीने गुजर जाएंगे आसानी के साथ। तो इतनी देर तो वैसे भी कहाँ चीज़ रहती है, आपके सामने पड़ी हो और वो भी आपकी पसंदीदा चीज़ हो, तो फिर तो आप दिन में 2 भी खा लें, 3 भी खा लें, वो फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये देखें जी, सारी चीज़ों का पाउडर जो है वो बन चुका है, और उसके बाद इसमें जाएगा घी। ये जितना वज़न मैंने आपको बताया है, जो कि सारी पाउडर वाली चीज़ें थी, वो 2.5 किलो वज़न था, और 2.5 किलो वज़न में जो है ना 1 किलो पूरा घी डाला है, देसी घी, ठीक है? तो देसी घी जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना ये जो है ना सॉफ्ट रहेंगी। अगर आपने देसी घी आधा किलो इन चीज़ों में डाला, तो फिर वो बेचारी आपको ना जो होते नहीं है हथौड़ी, उसको लेके इसको तोड़ना पड़ेगा, और आपके दाँत बेचारे क्या करेंगे। तो इस वजह से घी जो है ना उसकी क्वांटिटी को आपने ज़रा खुले हाथों से डालना है, ठीक है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी आपने चीज़ें पीस लेनी है, घी डाल देना है, और कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो शुगर होती है। शुगर आपने कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि अगर आपके पास जो पीसी हुई चीज़ें हैं उनका वज़न 3 किलो है, ये मैं घी की बात नहीं कर रही, घी का वज़न एक्स्ट्रा ही रहेगा। तो अगर पीसी हुई चीज़ों का वज़न आपके पास 3 किलो है ना, आपने उसमें 2 किलो शुगर डालनी है, ठीक है? तो हमारे पास क्योंकि 2.5 किलो बना था, तो हमने 1.5 किलो शुगर जो थी ना यहाँ पे वो ऐड की थी इतने में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर तो आपको मीठा ज़्यादा भी पसंद है तो फिर तो ये परफेक्ट है, और अगर आपको मीठा इससे कम पसंद है तो आप इतने में 1 किलो शुगर डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो मीठा मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है। अच्छा, शुगर के हिसाब से आपने जो पानी डालना होता है, पानी आपने उतना डालना है कि सारी शुगर जो है ना वो पानी के अंदर कवर हो जाए। पानी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने ये देखना है कि जो शुगर है ना वो पानी के अंदर मिक्स होनी चाहिए नीचे तक। वो बहुत जो है ना पानी एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अभी ये जो सीरा बनाते हैं ना, ये एक तार वाला बनाना है, आपने प्रॉपर इसको काढ़ना नहीं है। जो चाशनी होती है ना, प्रॉपर इसको अच्छे वाला थिक नहीं करना, बस शुगर मिक्स करके एक तार वाला जो है ना वो शीरा आपने बना लेना है। और गरम गरम को आपने, जिसमें घी था और ये सारा पाउडर वाली चीज़ें थी ना, उसमें आपने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है? तो मिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बुलाया था, ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर दें। और फिर इसको ऐसे करना है कि आपने जो ये एक्स्ट्रा गर्म होगा ना सीरा डालने की वजह से, वो आपने थोड़ा सा ही ठंडा होने देना है इसको। ये नहीं है कि आपने नीम गर्म करना है, नीम गर्म से भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। आपके हाथ थोड़े से फील होंगे जैसे ही जल रहे हैं, लेकिन जलेंगे नहीं। और फिर आपने इसको पिन्नियों की शेप दे देनी है, या वैसे पंजीरी बनानी है तो फिर आपको ये शेप देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ठंडा रहने दें, जिस बर्तन में आपने डालना है ना उस बर्तन में आप डाल लें, और चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं जब भी आपका दिल करे। 1 चम्मच ले लें, 2 चम्मच ले लें। तो यहाँ पे मैं पिनिया बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं पिनियों का साइज़ ज़्यादा बड़ा कर रही थी, और जो मदर इन लॉ है वो थोड़ा सा छोटा साइज़ रख रहे थे कि छोटा साइज़ ठीक है। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि चलिए छोटा ही हो जाए, लेकिन जब भी उसकी प्रॉपर शेप आती थी ना तो फिर वो साइज़ बड़ा ही होता था। तो जी, इस तरह से पिनियाँ जो है ना वो आपने बना लेनी है। कोई देखें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने चीज़ों को पीसना है, और फिर इसमें शुगर और जो है ना घी वगैरह डाल के तो आपने ये इसकी शेप दे लेनी है।
तो इस तरह से आप जो है ना वो पिनिया बना सकते हैं या पंजीरी बना सकते हैं। हमारे पास तो सारा साल ऑलमोस्ट सर्दी ही रहती है, तो यहाँ पे जब मर्ज़ी बनाएं, एक अलग ही वो खानी होती है। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली विंटर में ही ये वाली चीज़ें जो है ना वो खाई जाती हैं। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।